Hello friends. So in our last session we studied what all about insurance, right? We studied the principles of insurance, we studied the types of insurance, we studied life insurance, we studied general insurance. So we are now through with the insurance ka concept, right? The second service that we are going to take up in this particular chapter is postal services. When I talk about postal services बोलते किसे हैं? ईयर्स बैक जब ऐसा था इंडिया में कि भाई एक जगह से दूसरी जगह कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी या कुछ थॉट्स है जो कम्युनिकेट करने थे, बट सम हाउ ड्यू टू द डिस्टेंस दे कुड नॉट मेक इट। और जब टेलीफोन सर्विसेज नहीं थी तब की बात मैं कर रही हूँ, तो इन दैट केस वहाँ पे उन लोगों ने, भाई इंडियन गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि चलो लेट्स प्रोवाइड देम विद द लेटर का सर्विस कि भाई यू आर सपोज टू राइट अ लेटर, यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद द पीपल स्टेइंग फार अवे, राइट। सो इंडिया ने क्या किया, पूरे इंडिया इंडियन गवर्नमेंट ने रादर पूरे इंडिया को 22 पोस्टल सर्कल्स में डिवाइड कर दिया। 22 पोस्टल सर्कल्स में दे आर डिवाइडेड एंड इन दैट सर्कल्स अगेन उसमें फिर काफ़ी सारे हेड पोस्ट ऑफिसेज है, सब पोस्ट ऑफिसेज है, ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज है, बहुत सारी ऐसी पोस्ट ऑफिसेज है। आप लोग देखोगे तो आपको दिखेगा कि भाई पहले मतलब years back रूरल एरियाज में काफ़ी सारी पोस्टल सर्विसेज वर देयर। द ओनली रीज़न वॉज कि भाई चलो अर्बन एरियाज में तो धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी गॉट डेवलप्ड, टेलीफोन सर्विसेज आ गए एंड एवरीथिंग वॉज फाइन, बट इन रूरल एरियाज स्टिल पीपल वर नॉट एबल टू कम्युनिकेट द वे दे शुड, एंड दैट इज़ वाई दिस पोस्टल सर्विसेज बिकेम सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है कि भाई पोस्टल सर्विसेज जो है वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट जो अपना है वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वी आर गोइंग टू डेफिनेटली स्टडी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, बट यहाँ पे मैंने उसको कुछ बाइफरकेटेड वे में लिखा हुआ है, पहले वो समझ लें एंड देन विल मूव फर्दर विद द टेक्स्ट बुक। सर्विसेज जो पोस्टल डिपार्टमेंट हमें प्रोवाइड करता है उसमें मैंने सर्विसेज को दो चीज़ों में बाइफरकेट करा है, वन इज़ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अनदर वन इज़ मेलिंग सर्विसेज। सी मेलिंग सर्विसेज दैट यू ऑलरेडी नो कि भाई मेल मतलब आइदर द लेटर्स और द पार्सल सर्विस दैट वी नीड टू मेक इट अवेलेबल टू समवन एल्स सिटिंग इन सम फार एरिया, राइट। सो लेटर पहुंचाना है या पार्सल सर्विसेज है तो उसके लिए देर आर डेफिनेटली सर्टेन जनरल पोस्ट आर देयर, रजिस्टर्ड पोस्ट आर देयर, स्पीड पोस्ट आर देयर, एक्सप्रेस पोस्ट आर देयर। सो देर आर वेरियस थिंग्स दैट विल स्टडी डेफिनेटली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट दिस दैट इज़ द फाइनेंशियल सर्विसेज, वो क्यों मैम? फाइनेंशियल सर्विस के लिए तो बैंक नहीं थे तो ये करने की क्या ज़रूरत थी? द थिंग इज़ कि रूरल एरियाज में बैंक्स वर नॉट देयर एंड इट वॉज नेसेसरी टू मेक देम अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग्स, मेक देम अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस कि भाई हमें पैसे सेव करने पड़ेंगे फॉर आवर फ्यूचर रेफरेंस। व्हाट दे यूज टू डू इज दे यूज टू अर्न, दे यूज टू स्पेंड, दे यूज टू अर्न, दे यूज टू स्पेंड, दे डिडंट नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सेविंग्स थिंग्स, राइट। तो उसके लिए पोस्टल डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल सर्विसेज देना भी शुरू किया। इन फाइनेंशियल सर्विसेज व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट दे प्रोवाइडेड वाज द सेविंग स्कीम्स कि भाई इस तरीके से आप पैसे सेव करो, आप हमें 100 रुपये दोगे तो हम आपको कुछ टाइम बाद 110 करके वापस देंगे, लाइक दैट, जस्ट एन एग्जाम्पल। सो दे स्टार्टेड विद द फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें भी मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी टर्म्स लिखी हुई है दैट वी आर गोइंग टू डेफिनेटली अंडरस्टैंड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक वन बाय वन, राइट। So broadly we are bifurcating the services into two parts, financial services and mailing services. Even in mailing services there are two things, एक letters के लिए and एक parcel service के लिए, right? So now come on to your textbook का page number 15. If you can see on your screens page number 15, right? Everyone is there with me, postal services. चलो, सो पोस्टल सर्विसेज कैसे हुआ एंड एवरीथिंग वॉज देयर। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट इज देयर, यू मे रीड इट वंस ऑन योर ओन, रीड ओनली, एक बार रीड कर सकते हो, मोर देन 150 ईयर्स है एंड एवरीथिंग इज दैट, मनी ऑर्डर एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो मैंने अभी अभी इन शॉर्ट बोला ना वो सब यहाँ पे थ्योरी के पार्ट में लिखा हुआ है, राइट। चलो, what are the services that they provide और ये financial और mailing में क्या क्या internal types है that we are going to understand. Today's main
थिंग इज दिस, राइट। चलो जनरल पोस्ट इफ यू कैन सी, जनरल पोस्ट मतलब क्या, व्हेन आई वाज अ किड, तो उस टाइम पे व्हाट वी यूज्ड टू डू एज किड्स इज कि एक पोस्ट कार्ड रहता था येलो कलर का, इफ यू हैव सीन, ऑन दैट वी यूज्ड टू राइट हैप्पी दिवाली का ग्रीटिंग और समथिंग, हैप्पी बर्थडे, अगर कोई फ्रेंड का बर्थडे हो तो लाइक दैट, ऐसा ग्रीटिंग लिख के वी यूज्ड टू पोस्ट देम। ऐसा हमें सिखाते थे कि भाई इस तरीके से भी कर सकते हो तुम, राइट। सो पोस्टल सर्विसेज में सबसे पहला जो इंट्रोड्यूस हुआ वो क्या था, एक जनरल पोस्ट, कि आपको ग्रीटिंग्स भेजना है या कोई नॉर्मल लेटर भेजना है तो आप उस पोस्ट कार्ड में लिख के आप भेज सकते हो, राइट। इवन यू कैन आस्क एट योर होम, तो आपके कोई पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट होंगे तो उनके कोई पुराने पोस्ट कार्ड पड़े होंगे ना, तो देखना आप कभी कि अच्छा इस तरीके से भी लेटर्स लिखते थे या इस तरीके से पोस्ट कार्ड में लिख के हम दे यूज टू डू दिस थिंग्स। ऐसा आपको लगेगा कि भाई आज के टेक्नोलॉजी में तो जस्ट वन व्हाट्सएप एंड वी आर देयर, पर उस टाइम पे ऐसा नहीं था। वीडियो कॉल्स जितने फ्रीक्वेंट हमने लॉकडाउन में यूज़ करे हैं, उस टाइम पे अगर ऐसा कुछ आता तो डेफिनेटली इट वाज लाइक अलग ही नाइटमेयर हो जाता अगर लोगों के लिए, अगर सच सिचुएशंस फेस करनी पड़ती तो, राइट। सो दिस इज हाउ दे यूज टू डू। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन कैन बी सेंड थ्रू पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स, कवर्स एक्सेट्रा, दैट इज फाइन। देन सेकेंडली इट इज व्हाट, पोस्टल सर्विसेज, सॉरी रजिस्टर्ड पोस्ट, जिसमें क्या लिखा हुआ है आप सबने, मैं इंटरनल मतलब लाइन टू लाइन पढ़ा हूँ, उससे पहले मैं आपको समझा दूँ कि इसका मतलब क्या है। रजिस्टर्ड पोस्ट मतलब क्या, आपके घर पे भी कभी पोस्ट पे लेटर आए या कुछ भी आए, बैंक का कोई लेटर आया है या मे बी आपने कहीं गलत व्हीकल ड्राइव कर दिया और आपका नाम का मेमो आया है, तो भी वो लोग क्या करते हैं, हमारे नाम के आगे साइन करवाते हैं, मोबाइल नंबर लिखवाते हैं एंड देन दे गिव, राइट। दैट इज दिस रजिस्टर्ड पोस्ट। ये क्या है, रजिस्टर्ड पोस्ट है कि भाई जिस बंदे के नाम पे थी उसी के घर पे पहुंचाया है, वो एक रजिस्टर हो गया, राइट। सो पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ रजिस्टर्ड पोस्ट। सच पोस्ट आर डिलीवर्ड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट फॉर विच द चार्जेस आर मोर देन द जनरल पोस्ट कम्युनिकेशन। सीधी बात है, वो तो हम साइन करके देता है, इट इज डेफिनेटली रजिस्टर्ड पोस्ट का जनरल पोस्ट से तो ज़्यादा ही होगा चार्जेस। इफ द सेंडर ऑफ द पोस्ट रिक्वायर्स अ प्रूफ इन द फॉर्म ऑफ सिग्नेचर ऑफ रिसीवर, सम एक्स्ट्रा चार्ज विल हैव टू बी पेड। अब तो खैर ये भी काफ़ी सस्ता हो गया, पहले ऐसा था कि भाई एक्स्ट्रा चार्जेस लगते थे, नाउ इट इज कंपैरेटिवली नॉमिनल कॉस्ट ओनली। देन इन पार्सल सर्विसेज यू कैन सी VPP, दैट इज वैल्यू पेएबल पोस्ट। अब ये क्या है, ये किस चीज़ के बारे में बात करी गई है। See, I want to sell my goods, or let's say I want to send my goods to someone who is not in Ahmedabad or who is not in my area. अब मुझे उसके पास से ये गुड्स के पैसे भी लेने हैं, करेक्ट। So what I'll do is I'll give my parcel, my goods का parcel to the post office department. I'll register myself, मेरा सब details and everything I'll give it to them. वो वहाँ पहुँचाने की जो कॉस्ट है वो भी मैं उनको दे दूँगी, एंड देन आफ्टर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, मैं उनको बोलूँगी कि भाई आपको उनके पास से, यानी कि जहाँ पे मैं पार्सल पहुँचा रही हूँ उनके पास से आपको कुछ 1000 रुपीज़ लेट से कलेक्ट करने हैं और मेरे को दे देने। So what they are going to give us is a cash on delivery वाला system also, that is what value payable post, in which you will be provided with the cash on delivery वाला system also by the postal department, right? Now let's understand from the textbook. All the products other than those prohibited by law can be sent. सीधी बात है, prohibited products तो हम send नहीं ही कर सकते, that too from the postal department that is managed by government rather. If needed, insurance is taken for the parcel too. Booking of the parcel can be done from any post office. Generally, the sender of the parcel pays fees to the post office. सीधी बात है, मैंने अभी वही बोला. In parallel service, VPP is more popular. Any producer or seller on receiving an order for product sends a parcel through the postal department, and the receiver of the parcel pays the parcel charges and also the price which is pre-decided to the postal department. पहले से ही पता होता है कि भाई मेरे को 1000 रुपये, आपके यहाँ मिंत्रा से या कहीं से भी, नायका से, मिंत्रा से, कहीं से भी आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो तो आपके घर पे आता है, कैश ऑन डिलीवरी होता है, तो क्या करते हैं हम, दे देते ना उसको पैसे, जस्ट लाइक दैट, राइट। देन व्हाट, देन स्पीड पोस्ट इज देयर। स्पीड पोस्ट का मतलब क्या हुआ, आप सबने सुना हुआ है, स्पीड पोस्ट भी आजकल तो मतलब कॉमन हो गया है, स्पीड पोस्ट भी। स्पीड पोस्ट मानी एज कम्पेयर टू रजिस्टर्ड पोस्ट या जनरल पोस्ट, आपका जो भी पार्सल है, आपका जो भी लेटर है, वो वहाँ पे जल्दी पहुँचेगा, स्पीड में पहुँचेगा, विद इन सम फ्यू आवर्स वो
पहुंच जाएगा उधर, राइट. सो दैट इज स्पीड पोस्ट. द पोस्टल डिपार्टमेंट गारंटीज टू डिलीवर द पार्सल विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम विद इन प्लेसेस डिसाइडेड इन इंडिया. हाँ, डेफिनेटली आपको पूछना पड़ेगी भाई कब तक डिलीवर होगा. दे विल गिव यू अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड एंड वहाँ तक डिलीवर हो जाता है, राइट. और डेफिनेटली चार्जेस लगता है उसके लिए. देन देयर इज व्हाट, एक्सप्रेस पार्सल. एक्सप्रेस पार्सल का मतलब क्या हुआ, विच इज इवन मोर फास्टर देन द स्पीड पोस्ट. एक्सप्रेस पार्सल मतलब मेरे को कल के कल पहुंचाना है तो मैं उनको एक्स्ट्रा पैसे दे के आई कैन टेल देम कि भाई आप कल के कल मेरे को ये पहुंचा के दो. दैट इज एक्सप्रेस पार्सल. जनरली फिर वो एयर थ्रू या ऐसे जाता है कि जिससे जल्द से जल्द वहाँ पे पहुंचा सके, राइट. तो दैट इज एक्सप्रेस पार्सल. नाउ यहाँ तक दैट इज 2.2.5 तक हमने जो पढ़ा वो सारी मेलिंग सर्विसेज थी, करेक्ट, आइदर पार्सल और लेटर्स की. 2.2.6 से सारी जो भी सर्विसेज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज व्हाट, दैट इज फाइनेंशियल सर्विसेज. आई होप यू आर क्लियर विद द सेम, राइट. चलो लेट्स स्टार्ट अबाउट फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें सबसे पहला है क्या, सेविंग सर्विसेज. मैंने आपको पहले ही बोला कि भाई फाइनेंशियल सर्विसेज में द फर्स्ट थिंग दैट द पोस्टल डिपार्टमेंट सेड वाज कि भाई लोगों को पता तो चलना चाहिए कि इस तरीके से सेव होता है. यू शुड सेव योर मनी लाइक दैट, तब जाके आप उसको फ्यूचर में यूटिलाइज कर पाओगे, राइट. सो फॉर दैट सेविंग सर्विसेज वो प्रोवाइडेड. सेविंग सर्विसेज में काफ़ी सारे हैं जो हम आगे पढ़ने वाले, उनके सारे डिटेल्स, दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वी आर गोइंग टू स्टडी दैट, राइट. चलो then next is what, that is recurring deposit. recurring, the word itself is saying what, which is recurring in nature. recurring है मतलब आपको रूटीन में वहाँ पे पैसे डिपॉजिट करवाने हैं and then you will get it back after some stipulated time period, right. that is recurring deposit, जहाँ पे हम recurring nature में रेगुलर बेसिस पे पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, right. so here you can see holder to pay the amount as decided or before the pre-decided date to the post office. At the end of 5 years when the account matures, the entire principal amount along with interest, definitely they are not going to keep it for free, they are going to give us the interest on it, will be received by the account holder. After 5 years period, if required, the duration of the recurring deposit account can be extended for the another 5 years. 5 years tak it will be there, and then after for more 5 years you can definitely extend the same. Chalo, then let's move ahead. Term deposit. Term deposit is like what, it is definitely like a fixed deposit. Term deposit में क्या रहता है कि भाई एक time period के लिए, it could be either 1 year or 2 or 3 or 4 5 years, right. so ऐसा रहता है कि भाई for this particular time period you are supposed to deposit the money, and after that term ends they will be giving us the principal amount with interest. That is what they have written. And yes, one more thing, what they can ask you in the MCQ is this, कि भाई वो लोग कौन से उसमें पूछ सकते हैं, तो डेफिनेटली 200 और मोर के मल्टीपल में यू कैन इन्वेस्ट द मनी इन इट. इंटरेस्ट कैलकुलेशन कब होगा, यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन इज डन एवरी 3 months, बट येस द इंटरेस्ट पेमेंट विल बी डन आफ्टर ईयर ओनली, करेक्ट. पेमेंट भले, अरे कैलकुलेशन भले 3 महीने के बाद होता हो, पेमेंट तो 1 साल के बाद ही होगा. जस्ट कीप दैट इन माइंड. हाँ, this account can be transferred from one post office to another post office, and such account can be closed any time before the maturity period. This is a good part of this account कि हम कभी भी चाहे तो उसको बंद कर सकते हैं. Then नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो ऐसे लोग होते हैं जिनको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट मतलब क्या, सॉर्ट ऑफ आई कैन से कि भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ऐसा कुछ मैं बोल सकती हूँ उसके लिए, कि भाई जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना रहता है फॉर पर्टिकुलर ईयर्स, 10 साल या 15 साल या 20 साल, वट एवर दे विल प्रोवाइड अस, वो साल के लिए या 5 साल, वट एवर आपको इन्वेस्ट करना रहता है. दैट टू द प्री डिसाइडेड अमाउंट बाय देम, वो लोग बताएंगे कि आपको इतनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, या दिस इज द मल्टीपल्स इन विच यू कैन इन्वेस्ट, राइट. सो इन दैट केस यू आर सपोज टू इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली, एंड दैट इज व्हाट दे हैव रिटन ओवर हियर. 5 years और 10 years, इंटरेस्ट रेट भी प्री डिसाइडेड होगा एडवांस में, एंड एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड द अमाउंट कैन बी क्लेम्ड fulfilling the required formalities by the post office definitely. Then what, then that is किसान विकास पत्र. उसमें क्या दिया गया है ये भी ध्यान रखना है. it will get doubled. किसान विकास पत्र में क्या होगा, अमाउंट विल गेट डबल्ड आफ्टर व्हाट, आफ्टर पूरे के पूरे, यहाँ पे ध्यान 100 months. आपको
अंडरलाइन करना ये चीज़, 100 मंथ्स के बाद आपको आपकी डबल अमाउंट वापस मिलेगी। 100 मंथ्स दैट इज व्हाट 8 years and 4 months। ये आपको इवन दिस कैन बी आस्क्ड इन MCQ, तो आपको ये याद रखना है। दिस सर्टिफिकेट इज अवेलेबल ओनली फॉर अ प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट डेफिनेटली, एंड आफ्टर मैच्योरिटी डेट द अमाउंट कैन बी क्लेम्ड बाय द formalities done by the post office, right? Then next is public provident fund. This is the most common used public provident fund। ये बहुत most commonly used है, लोग उसको काफ़ी इन्वेस्टमेंट का अच्छा एक पर्पज समझते हैं। इसमें क्या होता है, आप 500 के मल्टीपल में कर सकते हो एंड 15 years के बाद यू कैन विड्रॉ द अमाउंट इफ यू वांट। यस डेफिनेटली 500 पर एनम, यस 500 के मल्टीपल्स में, इट कुड बी 500 और इट कुड बी मोर, राइट? This account cannot be closed before 15 years. The money deposited in this account is exempted from income tax calculation and that is why people are preferring it more. क्यों? क्योंकि हम उसमें मतलब PPF में जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर, वो अमाउंट के ऊपर वी आर नॉट सपोज टू पे इनकम टैक्स, हमें वो टैक्स पर्पज से बेनिफिट होता है एंड दैट इज वाई पीपल यूज पब्लिक प्रोविडेंट फंड मोर, राइट, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। देन पोस्टल इंश्योरेंस मतलब क्या, ये एक वेलफेयर स्कीम है कि भाई एम्प्लॉयज़ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की बात करें या रादर सेमी गवर्नमेंट ऑल्सो आर एलिजिबल फॉर इंश्योरेंस। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज अंडर पोस्टल इंश्योरेंस स्कीम्स। द सेलिएंट फीचर ऑफ पोस्टल इंश्योरेंस आर द लोएस्ट प्रीमियम एंड मैक्सिमम बोनस। ये सिर्फ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक स्कीम है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको प्रीमियम कम और बोनस ज़्यादा, पैसे ज़्यादा, वैसी एक स्कीम इन लोगों ने बनाई है। देन देर इज़ व्हाट, देर इज़ मंथली इनकम स्कीम, जिसमें हमें क्या करना रहेगा, दोज इन्वेस्टर्स हु रिक्वायर इंटरेस्ट इनकम ऑन मंथली बेसिस, मतलब महीने के महीने हमें मिलता रहेगा इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. As per the requirement, this account can be transferred from one post office to another. If needed, the depositor can withdraw the money based on certain terms and conditions after a year. यहाँ पे ये भी याद रखना है कि भाई कितने टाइम पीरियड के बाद we can withdraw after a year, right? चलो देन मनी ऑर्डर। अब ये मनी ऑर्डर क्या है, मनी ऑर्डर का इमरजेंस क्यों हुआ भाई, जब एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजने हैं बट देयर वाज नो सेफ वे, तब जाके ये मनी ऑर्डर का इन्वेंशन हुआ कि भाई वहाँ पे क्या करना है, आपको जाके रजिस्टर करवाना है पोस्ट ऑफिस में, वहाँ से वो लोग आपको एक कोड देंगे, एक पिन नंबर जैसा देंगे, OTP जैसा, आई कैन से OTP में आपको ज़्यादा समझ में आता है इसलिए एक पिन नंबर जैसा देंगे, दैट आई एम सपोज टू कम्युनिकेट टू द पर्सन थ्रू होम आई एम सपोज टू सेंड द मनी। उसको मैं कम्युनिकेट कर दूँ, देन दैट पर्सन विल गो टू द पोस्ट ऑफिस, हिल प्रोवाइड द पिन नंबर एंड हिल गेट द मनी, राइट? दिस इज हाउ द होल सिस्टम वर्क्स। तो यहाँ पे ध्यान, पोस्ट ऑफिस हैज स्टार्टेड इंस्टेंट मनी ऑर्डर, वही जो मैंने बोला, जिसका अमाउंट प्राइस इज 1000 to 50,000 के बीच में दे कैन डू। When the sender reaches the post office and after paying money and commission, immediately a secret number, a sealed envelope is given to him, as I said. The sender gives the secret number to the receiver, as I already said. When the receiver presents a photo ID and secret number, he can receive the money from any designated post office. Recently, the Department of Post through started e-money order also. E-money order में क्या है? At present, this service is made available इन डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस ओनली, और यहाँ पे 1 to 5,000 रुपीज़ का ही अभी उन लोगों ने शुरू किया हुआ है, राइट? तो दिस इज यूर सपोज टू नाउ रीड ऑन योर ओन, इतना हो गया है, काफ़ी है, दे में आस्क यू इन द MCQ, हमें आना चाहिए। अदर रिलेटेड सर्विसेज में क्या वो लोग प्रोवाइड करते हैं, तो येस डेफिनेटली दे प्रोवाइड्स अस द फॉरेन करेंसी का चेक, हमें कई बार फॉरेन में जाना हो so for that they provide us the check, they provide us the foreign investment, rather not foreign investment but foreign currency, right? So वो सारी चीज़ें भी पोस्ट ऑफिस हमें प्रोवाइड करता है। So this is what the postal department is all about, and I hope you all are clear with whatever we have studied in this particular postal departmental services. Thank you.